सो हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। आरआरबी पीओ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, दो एग्जाम्स हैं, बिल्कुल सर पर हैं। आप सभी के सबसे फेवरेट एग्जाम होते हैं साल भर के, और इनमें बचे हैं तकरीबन तकरीबन लगभग 20 दिन। और ये कोई 20 दिन की स्ट्रेटेजी नहीं है, हर 10 दिन की स्ट्रेटेजी, 5 दिन की, 15 दिन की स्ट्रेटेजी, वो वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो पर अगर आप रुके हैं तो ये वीडियो है 5 गोल्डन रूल्स पे, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए लास्ट के 20 दिन में, क्योंकि ये 5 गोल्डन रूल डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये कोई एकेडमिक्स में मैं कोई 5 क्वांट के फॉर्मूले बताने नहीं आया हूं, मगर ये 5 जो गोल्डन रूल्स हैं, ये हर एग्जाम में बच्चों को बहुत सारी हमेशा मदद करते आए हैं। तो मैंने सोचा एक चीज आपको भी बता देता हूं। 5 रूल हैं: ऑप्टिमाइज, विजुअलाइज, क्लैरिफिकेशन, डिस्टेंस एंड रेंज। ये 5 तरह के रूल हैं, इन्हें आपको फॉलो करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले रूल पे आते हैं, क्या है देख लीजिए फटाफट। फर्स्ट रूल है ऑप्टिमाइज द मॉक। मॉक का ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। ऑप्टिमाइज मतलब ये होता है कि इफेक्टिवली किसी चीज को कैसे यूज करते हैं। एक तो होता है कि आप 4 मॉक दिन का लगा रहे हो पागलों की तरह, 45 नंबर आ गए, फिर 30 आ गए, फिर 40 आ गए, 60 आ गए, कुछ भी रैंडमली चल रहा है। ज्यादा नंबर आ गए, खुश हो गए, वाओ सोशल मीडिया पे डाल देता हूं। कम नंबर आ गए, डिमोटिवेट हो गए। एक्चुअली ये रियलिटी है ही नहीं मॉक की। आपको मॉक का ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। एक तो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, 4 मॉक 3 मॉक लगा दिए, जब तक ढंग के नंबर नहीं आए तब तक लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस तरह से करते हैं। तो टू मच ऑफ मॉक इज रॉन्ग। दूसरा होता है बच्चे उस कैटेगरी के, बताना मुझे कमेंट्स में कौन कौन है, मुझे पता है डेफिनेटली कुछ लोग हैं, फियरसम लोग। मॉक में नंबर नहीं आ रहे, नहीं लगाता हूं, नहीं लगाती हूँ मॉक, कम आएंगे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अरे तो कॉन्फिडेंस डाउन आज होगा, हो सकता है 20 दिन मॉक में नंबर संवर जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए। हम क्या मॉक के डर से नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, मॉक लगाते नहीं है, वहां जाकर एकदम से बॉम्ब की तरह गिरता है और खत्म खल्लास, खेल खत्म हो जाता है। प्लीज मॉक से डरे नहीं, ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। कोई अगर ऐसा है आप में से जो मॉक अभी लगाना ही नहीं चाह रहा कि भैया मेरे तो नंबर नहीं आएंगे, तो भैया पाप कर रहे हो, एग्जाम वाले दिन जाके एकदम भांडा फूट जाएगा और वहां पर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए नंबर कम आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस मत गिराओ, देखो गलतियां सुधारो, काम करो। मॉक नहीं देना बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। मॉक दीजिए मगर ऑप्टिमाइज करके दीजिए, नॉट टू मैनी, नॉट जीरो मॉक। ठीक है, 1 से 2 मॉक आप डेली दीजिए। एक मॉक और बाकी सेक्शनल जिसमें भी वीकनेस है वो देंगे। आई थिंक मैं अगर होता तो यही करता, एक मॉक अप डेली देता और सेक्शनल वीकनेस देखता, जो मेरा वीक सेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस करता, उसके सेक्शनल टेस्ट, उसकी क्लासेस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करता और मेरा काम निकल जाता। मैं होता तो अभी ये करता आपकी जगह। तो पहला रूल उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ऑप्टिमाइज। दूसरा रूल क्या है? विजुअलाइज द पेपर। पेपर अभी से आपको दिखना चाहिए। भैया क्या बात कर रहे हो, पेपर लीक की बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना ना ना, पेपर लीक की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे मेंटल स्पेस में पेपर आ जाए उसकी बात कर रहा हूं। भैया जादू टोना करना है? मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं करना। करना यह है, आपको पता होना चाहिए क्वांट और रीजनिंग में किस तरह का पेपर आता है, तो मैं कैसा परफॉर्म करता या करती हूँ। कैसे पता लगेगा? मॉक के प्रॉपर एनालिसिस के बाद। एक सेक्शन होता है, जैसे आरआरबी का फेवरेट पैटर्न क्वांट में, रॉन्ग प्लस अप्रोक्सीमेशन प्लस क्वालिटिक, 15 क्वेश्चन इनके, उसके बाद 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 2 डीआई। इस पैटर्न में मैं कैसे खेलता हूं, इस पैटर्न में कैसे अटेम्प्ट करता हूं, आपको पता होना चाहिए कि मिसिंग या रॉन्ग में से एक सीरीज आ रही है, क्वालिटी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ रहा है और 2 डीआई आ रही है और 15 अर्थमेटिक आ रहे हैं। तो इसमें मैं क्या पहले करता हूं, क्या बाद में करता हूं, तो मेरे नंबर कितने किस तरह के बनते हैं, आपको ही पैटर्न पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर स्पीड मैथ में 15 की जगह 10 ही क्वेश्चन आते हैं, डीआई 2 डीआई 1 केसलेट और 15 अर्थमेटिक आते हैं, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे आती है, मैं कौन सी चीजें पहले करता हूं कौन सी बाद में, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे जनरेट होती है। तो हर तरह के 3-4 तरह के पैटर्न, 3-4 तरह के पैटर्न बनेंगे। क्या है, किसी में दो सेट दे देगा, मतलब 10 आपको स्पीड में दे देगा, किसी में 15 दे देगा, किसी में 2 डीआई होंगी, किसी में 3 डीआई होंगी, अर्थमेटिक किसी में 15 होंगी, एक आध शिफ्ट पागल शिफ्ट से आती है, 20 अर्थमेटिक की आती है, इसमें क्वांटिटी और डीएस वगैरह आ जाते हैं। तो हर पैटर्न लिख लो और उसमें आपको पता होना चाहिए किस पैटर्न में क्या पहले किल करता हूं कि मेरा पैटर्न, मेरा पेपर एकदम खिल सा जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, रैंडम नहीं जाना। तो पेपर को इमेजिन करो, पेपर को विजुअलाइज करो और अपने मॉक्स के एनालिसिस से गेस करो, एक एनालाइज करो कि चीजों के भाई कौन से पैटर्न में कितना नंबर आता है, कैसे मैं क्या अटेम्प्ट करता हूं, तो सही चीजें होती हैं। अब पता लगा ऐसा पैटर्न आ गया, तुम 15 अर्थमेटिक में घुसते हो, पता लगता है तुम्हारा 15 मिनट खत्म हो जाता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए ताकि पेपर में तुम ना घुसो। तो यस, इसी तरह से क्वांट रीजनिंग दोनों में ही कौन से क्वेश्चन फॉर्मेट में क्या ट्राई करता हूं, क्या टेस्ट में होता है, वो आपको पता होना चाहिए, विजुअलाइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए। ये बात बड़ी हवाई बात लग रही होगी, मगर ये बात जिसको समझ में आ जाती है, जो ये बात पेपर में अप्लाई कर लेता है, जिसको पता होता है कि रीजनिंग में इतनी पजल आती है तो मैं ये करता हूं, इतना ये होता है तो ऐसे होता है, जिनको ये बातें पता होती हैं उनको पेपर में लगता ही नहीं है कोई पेपर आया है, उनको लगता है हाँ ठीक है पता है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, और वो पेपर फोड़ जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स।
अभी भी अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो उन लोगों की बातें मत सुनना, और क्लास मत करो, अरे उससे समय खराब होगा। कुछ समय खराब नहीं होगा, अब वरना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। अब एक लाइन ग्राफ आ गया यार, एक रडार ग्राफ आ गया मान लो, और तुम लगे हो उसमें 3870 जोड़ने में, क्या साइंस होगा अगर तुमको पता ही नहीं है कि इसको मैं लाइन मेथड से उड़ा सकता हूँ, बिना देखे उड़ा सकता हूँ इसको। लाइन मेथड ये 0 शुरू नहीं हो रहा, 600 से शुरू हो रहा है। तुमको मैंने मेथड सिखाया है, डेटा कल को 720, 800, 880, 960 इस तरह का डेटा आ गया। अब तुमको पता ही नहीं, तो वहां पे 880 प्लस 960 और वहां पे से इस तरह से डेटा सॉल्व कर रहे हो, तो कितने ही मॉक देते रहो, वो चीज इंप्रूव थोड़ी होगी। इंप्रूव कैसी होगी? अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो वो इंप्रूव होता है, तुमको पता लग जाएगा इसमें लाइन मेथड मानना होता है, बेस की वैल्यू इतनी लेनी होती है, सर ने सिखाया हुआ है। इसी तरह से चाहे क्वांट है रीजनिंग, एक तो डीआई के जितने पैटर्न पढ़ाए गए हैं वो सारे कर लो। अभी 2-3 दिन से डीआई नहीं हो पाई थी, पहले डीआई की 2 या 3 मैराथन हुई है, 25 डीआई, 30 डीआई, 15 डीआई वाली मैराथन हुई है। आगे और अभी 7-8 दिन डीआई की मैराथन में आपके 2-3 मैराथन लगा दूंगा मैं, ठीक है, अगले 10-12 दिन में डीआई की 2-3 मैराथन लगा दूंगा। तो डीआई के जितने भी टाइप पॉसिबल होते हैं प्रीलिम्स के, इनकम एक्सपेंडिचर है, रडार है, कोई लाइन ग्राफ आ गया, कोई क्यूमुलेटिव आ गया, कोई टेबल प्लस परसेंटेज, टेबल रेशियो, टेबल प्लस माइनस, जो भी आ गया वो सारे पैटर्न एक बार कर लीजिएगा। उससे आपको सारे पैटर्न पहले से पता होंगे, डीआई में कुछ नई थीम नहीं लगेगी, और पेपर में आप सरप्राइज एलिमेंट कम कर पाएंगे, जो कि आपके लिए इन दी एंड काफी अच्छा होने वाला है। इसी तरह से पजल का भी आपके जो भी टीचर हैं जिनसे आप पढ़ते हो, स्मृति मैम से पढ़ते हो या कहीं और पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, आप रीजनिंग के लिए पजल में भी पैटर्न देख लीजिए, ये पैटर्न आते हैं, उसको ऐसे ऐसे करना है। अगर कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसे अभी कर लीजिए, 15 दिन 20 दिन का वक्त आपके पास है। और यस, स्पीड मैथ्स की टैकलिंग बहुत जल्दी से सीख लीजिए। गुणा भागा 20 दिन में नया नहीं रट पाएंगे, मगर साइड इंडिसेस आता है, वो क्वाड्रेटिक में कैसे यूज होता है, जीरो कहां पर पुट करते हैं, कहां नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर में कब आता है, साइड इंडिसेस का चैप्टर रिवाइज कर लो। मैं तो सलाह दूंगा, साइड इंडिसेस का एक वो वन शॉट है, नीचे लिंक लगवा दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, लग जाएगी लिंक, ठीक है। उसको रिवाइज कर लो, साइड इंडिसेस को एक बार, उसको रिवाइज, एक स्पीड मैथ्स की मैंने क्लास बोली थी, उसको रिवाइज कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासेस एक बार रिवाइज कर लो, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, ठीक है। नोट लिख दे रहा हूं, एक तो साइड इंडिसेस वाली क्लास, ऐसा ही मत समझना, साइड इंडिसेस वाली क्लास, और एक इंपॉर्टेंट क्लास जो मैंने बताई थी जिसमें सीरीज भी थी सारी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी था, क्वाड्रेटिक भी था, वो जो मिक्स क्लास कराई थी, ये 2 क्लास रिवाइज कर जाओ, आगे कोई इंपॉर्टेंट होगी और बता दूंगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, मेक डिस्टेंस। अरे बाबा रे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। खैर लास्ट वाला तो खतरनाक है, मगर ये भी कम खतरनाक नहीं है। मेक डिस्टेंस, मेक अ हेल्दी डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया, लाइक यूट्यूब से नहीं। यूट्यूब पे पढ़ने आते हो तो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे अगर मोरनी की चाल चल रहे हो और ऊँटनी का दूध पी के कोई लंबा हो रहा है तो अलग चीज रहेगा, वो काम मत करना। हाँ, इंस्टाग्राम माफ करो, टेलीग्राम, सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स के ग्रुप में रहो अभी के लिए, बाकी ग्रुप छोड़ना मत, भले ही म्यूट कर लेना। टीचर के ग्रुप जिसमें क्लास की लिंक मिलती है, दैट्स इट, बस। ना तो मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे कर रहे हो, ना अभी को जनरल अवेयरनेस की क्विज करने जा रहे हो टेलीग्राम पे, कर क्या रहे हो? सिर्फ टीचर्स की क्लास लिंक लेने जाओ। कोई आपस में बातचीत, रगड़ा लफड़ा ये सब मत करो, जाके 20 दिन के लिए टेलीग्राम को भी बोल दो नमस्ते, ठीक है। टीचर्स की क्लास की लिंक लो, जिसको करना है अटेंड, वहां जाओ, क्लास करो, पीडीएफ मिलती है, उठाओ, हो गया काम, बस। इस तरह टेलीग्राम का यूज नहीं है। फेसबुक कोई काम का नहीं है अभी तुम्हारे, क्या काम का फेसबुक, क्या करते हो, फेसबुक मॉक देते हो, दूर रहो। इंस्टाग्राम पे क्या करना है, दूर रहो। सिर्फ और सिर्फ जो काम का सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो टेलीग्राम का हो, जो सिर्फ काम काम की चीजें हैं, उसको अपनाएं। बाकी सबसे प्लीज थोड़े दिनों के लिए हेल्दी डिस्टेंस बना लें, 20 दिन के लिए। ये चीज बहुत 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 जरूरी है। ऐसा लगता है बड़ी थ्योरेटिकल सी बात है, क्या सर अंकल बन के बात कर रहे हो, हमको क्या है ये से वो पापा और चाचा घर में समझाते हैं वो बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, बड़ा भाई बन के समझा रहा हूं, जरूरी है इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे बोलते हैं ना, गेट द रेंज। बहुत 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 जरूरी पॉइंट, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है मैक्सिमम बच्चों का। सर उस वाले मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, सर उस वाले मॉक्स में पता नहीं क्वांट कैसी बना रहे हैं, अरे सर पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग। रेंज पता होनी चाहिए लाला। आप सोचो कि आप कोई एक्स कंपनी का मॉक देते हो, कोई भी एक XYZ कंपनी है, मान लीजिए उस कंपनी के मॉक इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हर मॉक में टॉपर ही 60 के नीचे रह जाता होगा, या क्वांट में 40 से 30 32 से ऊपर किसी के नहीं आते हैं। मान लो ऐसा मॉक बनाया गया है, एवरेज स्कोर वहां पे 40 आ रहे हैं, बच्चों के 45 आ रहे हैं, ऐसी हालत है, टॉपर 50-55 समझ गया। तुम ये भूल जाओगे कि सही में कोई 60 65 70 भी ला सकता है इजी पेपर आने पे। अगर तुम इजी शिफ्ट में पहुंच गए, वहां 70 अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये बात बहुत गलत है बोलना। अगर कोई आप में से ऐसा बोलता है या किसी को कोई ऐसी बातें ज्ञान दे रहा है यूट्यूब पे, अरे टफ चीजें करो, इजी तो अपने आप हो जाएंगी, नहीं होती अपने आप। इजी के भी इजी प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
हर तरह की मॉक की रेंज लगानी पड़ती है। अगर टफ करने से इजी होता रहता तो फिर दुनिया में ना तो इजी मॉक होता, कोई इजी काम होता ही नहीं। सब टफ टफ करते हो, इजी अपने आप हो जाएगा। अरे इजी अपने आप हो जाएगा, मगर उसको करने के लिए जो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तुमको कौन बताएगा? तुमको लगेगा 45-50 से ऊपर होता ही नहीं है। उस तरह जैसे पेपर अटेम्प्ट होने लगेगा, यार का नेगेटिव ना हो जाए, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। मॉक में तो 50-55 से ऊपर होते नहीं थे, यहाँ 65 अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, भाई मैं गलत कर रहा हूँ, भाई कुछ हो रहा है। खुद के पोटेंशियल पे डाउट हो जाता है यार, खुद की हैबिट नहीं होती उससे ऊपर जाने की, क्वेश्चंस की हाथ रुकने लग जाता है, पता ही नहीं होगा इजी। और इजी शिफ्ट में ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि मॉक में 45-50 वाले मॉक दे दे के 2 महीने 3 महीने से घिस रहे होते हैं, और अगर कोई पेपर में बहुत इजी शिफ्ट में बिठा दिया और उनका बाद में नॉर्मलाइजेशन होना है और इस शिफ्ट में 66-68 लाना इजी है, जो बाद में कट कोटा के 58 बनने वाले हैं, वो बेचारे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते और बर्बाद हो जाता है पेपर। तो प्लीज अपनी हैबिट को डिस्ट्रॉय ना करें, पोटेंशियल पे शक ना होने दें, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे और सोच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इन सभी बातों का इलाज ये है, प्लीज 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 एक रेंज क्रिएट कीजिए, हर तरह का मॉक जरूर दीजिए। अगर अब लास्ट टाइम में नहीं खरीद सकते हैं तो एटलीस्ट कोशिश करिए जो फ्री मॉक्स हैं जगह जगह प्लेटफॉर्म के, वो देके देख लीजिए। लर्निंग नीति का अगर मॉक लेना है 121 रुपए में अवेलेबल है, वो ले सकते हो, जो मर्जी करें, मगर प्लीज एक ही एक मॉक, एक ही एक तरह के कलरफुल इंटरफेस से दूर रहें। हर तरह का मॉक ट्राई करें, रेंज ट्राई करें, और मार्क्स देखें, कहीं 45 आ रहे हैं, कहीं 55 भी आने चाहिए आपके, कहीं 60 भी हो सकते हैं, कहीं 42 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं। हर तरह की रेंज का मॉक जरूर दीजिए। अदरवाइज पेपर में अगर आपने सिर्फ इजी दिया, ऐसी सीरीज दे दी जिसमें सिर्फ 65 65 66 सबकी जगह आते हैं, हाईएस्ट जा रहा है 76 78 हर बार पीओ के मॉक में, तो तुम्हारा 65 से नीचे उतर नहीं रहा स्कोर, अब पेपर मान लो टफ शिफ्ट में आ गया, रोने बैठ जाओगे, अरे सर इसमें 52 से ऊपर जा ही नहीं रहा, हो सकता है उसमें 48 ही निकल जाए कट ऑफ, उस शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइज होके 55 56 हो जाए, तुम्हारे नंबर 52 के 59 हो जाए नॉर्मलाइज होके। मगर अगर तुमने दिया ही 66 67 वाले मौके खाली, अब पेपर में 52 अटेम्प्ट हो रहा है तो 15 तुक्के मारोगे तुम, 13 तुक्के मारोगे यार, ये तो नॉर्मल से कम है, मेरा दिन खराब लगता है। तो खुद के पोटेंशियल पे डाउट आता है इन चीजों से, इसीलिए मॉक्स की रेंज एक क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये थे मेरी तरफ से पांचों, हो गए पांचों गोल्डन रूल्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्वांट की बेहतरीन क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइएगा कोई और चिंता है, दुविधा है जिस पर वीडियो बनाना है, मैं वो भी बना दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा रूल आपके लिए बहुत यूजफुल था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।